जुमेरात को DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ़ौज ने ये कहा था, नंबर 1 कि इमरान खान इस सवाल का जवाब दें कि इमरान खान का नाम नहीं लिया था उन्होंने, कि जो झूठा बयानिया बनाने वाले लोग हैं, जो मुनाफिक लोग हैं, उन्होंने ये कहा कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि सिपह सलार गद्दार है, दूसरी तरफ अप्रैल में आप उसी सिपह सलार को कह रहे थे जी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए आप हमसे एक्सटेंशन ले लें। बाजवा साहब को इमरान खान साहब कह रहे थे। ये कैसे हुआ? इसका जवाब जितने इंटरव्यूज़ इमरान खान के हुए हैं अभी तक क्लियर कट जवाब नहीं आया। और दूसरा उन्होंने सवाल उठाया है बुखारी साहब, वो ये है कि वो ये कह रहे हैं कि इस वजह से हमें गद्दार नहीं कहा जा रहा इमरान खान साहब की तरफ से, इनका नाम लिए बगैर, कि हमने कोई आइन तोड़ा है या हमने कोई ज्यादती की है, इस वजह से कि हम इनके कहने पे आइन को पामाल करते हुए अपनी न्यूट्रलिटी को नहीं छोड़ रहे। योर टेक बुखारी साहब। पहली बात तो यह है कि आपकी मैं थोड़ी सी तस्दीक करना चाहूँगा सर कि उनकी तरफ से कोई इसका जवाब नहीं आया है। इमरान खान साहब ने ये एक्सेप्ट किया है कि हाँ हमारी मुलाकातें होती रही हैं और मुझे उन्होंने कहा था कि वो हमें ये ऑफर कर रहे हैं तो मैंने भी कर दी। तो प्लीज़ ये कंफर्मेशन हो चुकी हुई है। अच्छा ठीक, फ्रॉम द लेवल ऑफ इमरान खान। तो फिर सर पूछा जाना चाहिए कि वो गद्दार किस तरह होगा जिसको आप एक्सटेंशन दे रहे थे गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए। सवाल ये है फिर भाई ये आपसे पूछ के कहेंगे वो, उन्होंने तो जो उनका दिल चाहेगा वो नहीं सर, मैं कह रहा हूँ हमें इस पे सवाल उठाना चाहिए। इसी फौज और इसी जी 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 मैं अर्ज करूँ ना जी, इसी क़यादत के बारे में आपने 19 के करीब वीडियोस दिखाई हैं कि वो ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा जैसा प्रो डेमोक्रेसी कोई जर्नैल पैदा नहीं हुआ। आपने दिखाई थी कि नहीं दिखाई जी थी? जी जी उन्होंने ये कहा था कि नहीं कि जब मुझे मुश्किल पेश आती थी, बजट पास कराना हो, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हो, तो ये पकड़ पकड़ के एमएनए मुझे ला के देते। यार ये आपको क्या याद है यार? ये वही जनरल साहब है ना। अब मुझे ये बताएं कि मेरा डिलेमा ये है कि मैं इमरान खान साहब के उन 19 इंटरव्यूज़ का एतबार करूं या जो अब वो कह रहे हैं उसका एतबार करूं। ये मेरा डिलेमा है, मुझे इसका कोई हल नहीं है मेरे पास। एनीवे हैविंग सेड दिस, देखिए गुजारिश ये है कि अब वो ये मलबा कि ये हमें तो इस्टेब्लिशमेंट ने कहा था ये करप्ट हैं, इसलिए डाल रहे हैं कि उनके दौरे हुकूमत में जितने केसेस बने 4 साल तक उनमें से एक केस साबित नहीं हुआ। जहाँ तक इल्ज़ामात का ताल्लुक है, ज़रा फहरिस्त पकड़ लीजिए एमएनए एमपीएस और सेनेटर्स की पीटीआई के, मुझे बता दीजिए उनमें कितनों के खिलाफ पर्चे नहीं। बुखारी साहब मैं अगर आपको लॉन्ग मार्च पे ले जाऊँ आपकी इजाज़त से, कितने बड़े बड़े, अगर आपकी इजाज़त हो जी प्लीज़ सर। मुझे एक तो बता दूं कि अप्रैल में नहीं मार्च में ऑफर की गई थी आर्मी चीफ का को गैर मुअय्यना मदद के लिए। थोड़ा सा ये बताइए कि आपके ख्याल में कितना खतरनाक हो सकता है जिस खून रेजी की तरफ इमरान खान इशारा कर रहे हैं, ये खून रेजी हो सकती है गिवन द फैक्ट कि अमीन गंडापुर जो है वो असले पिंडी और इस्लामाबाद की बॉर्डर पे अपने असिस्टेंट को कह रहे हैं कि असले तैयार कर लो, बेशक लाइसेंस याफ्ता कह रहे हैं लेकिन असला आप मुझसे क्यों नहीं लेते कामरान शाहिद साहब? सिर्फ बुखारी साहब के पास आपके पास आ रहा हूं जवाब मुझसे लीजिए। मैं जरा सिर्फ इम्पैक्ट आपको नहीं इम्पैक्ट बता सकती ना। आप तो कहेंगे कि इस वक्त मौजूद तक से बड़ा इंकलाब आ रहा है। मैं आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं, आपको पूरा टाइम दो। बुखारी साहब क्लिप बता दें। नहीं मैं कोशिश करूंगा तज्जिया निगारी। नहीं आ रहे आप तीन अतराफ से एक मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं, इसकी मैं भरपूर एहतजाज करती हूं कि आप तीन अतराफ से एक मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे कामरान इनको लीजिए टाइम। मैं लाइव टॉक शो में अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रहा हूं। एहतजाज रिकॉर्ड होने के बाद चले मलिका साहबा आप मुझे बता दें कि आप असला को इकट्ठा कर रहे हैं पिंडी इस्लामाबाद पे अमीन गंडापुर, अगर ये और खून रेजी की बात कर रहे हैं असला इकट्ठा नहीं करे। पहले तो मुझे ये समझ नहीं आती कि कामरान शाहिद जो बहुत बड़े जमहूरी रवैये रखने वाला मायानाज एंकर है, वो ये क्यों नहीं पूछता कामरान शाहिद राना सनाउल्लाह से कि जब वो कहते हैं कि इमरान खान वो फितना है जिसका सर कुचलना चाहिए, वो क्यों नहीं पूछता कि राना सनाउल्लाह ने ये गुफ्तार क्यों इस्तेमाल की पाकिस्तान के सबसे बड़े जमहूरी जमात के लीडर के खिलाफ? ये क्यों नहीं पूछते कामरान शाहिद राना सनाउल्लाह से कि सिंध से 7,000 पुलिस फोर्स को क्यों बुलाया गया, पूरे इस्लामाबाद को कंटेनर राइज क्यों किया गया? ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी क्या फस्तायत है कि पाकिस्तानी शहरियों को उनके बुनियादी इंसानी हकूक अदा करने की इजाजत नहीं दी जा रही? आप ये अहम सवालात क्यों नहीं पूछते पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत से कि इंतशार की सियासत को वो आगे बढ़ा रहे हैं? हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, हमारे पास असला नहीं है, हमारे पास डंडे नहीं है, हमारे पास पत्थर नहीं है, अवामी ताकत से आईनी इस्तेकाब को अदा कर रहे हैं, लेकिन एक फस्तायत से भरी हुकूमत जो है वो हमारे ऊपर जबर, जुल्म और इंतशार और बुलेट्स का इस्तेमाल कर रही है। आप इस पे सवालिया निशान नहीं उठाते अपने टॉक शो के अंदर। मुझे तो हैरत हो रही है आपके ऊपर। आपके सवालात ऑनर करते हुए सेम सवालात उनके कुलीग से मियां जावेद लतीफ से पूछ लेता हूं। मियां जावेद लतीफ साहब, क्यों आप फितना कहते हैं इमरान खान साहब को? क्यों आपने कंटेनर इतने ऊपर नीचे रख के जो है लोगों की जिंदगी दोभर कर दी है? मसला क्या है? तो पुरअमन मार्च है जी।
मियां जावेद लतीफ़ साहब। इसलिए इसको फितना भी कहते हैं, फसादी भी कहते हैं कि आप इनसे पूछ लें कि भाई 4 सालों में आपके करतूत क्या थे। आपने 4 सालों में फितना वो है जिसने मॉडल टाउन के ऊपर, जिस फितना वो है जिसने शहबाज शरीफ के कहने के ऊपर मॉडल टाउन पे निहत्ती खवातीन के ऊपर ये मुनासिब नहीं है। मेरी आदत नहीं है। मियां जावेद लतीफ़ साहब, नवाज शरीफ साहब का ट्वीट है जिसने 25 मई को डी मेरा चौक के बेटा ऊपर खवातीन ये के ऊपर मुनासिब हमला नहीं किया। है। फितना वो जमहूरी कामरान, ये जमात कोई है जिसने तरीका 25 नहीं। साहब, आपकी मई बात को बोले नहीं वो। खवातीन की चलो मियां जावेद लतीफ़ साहब से बात करवा चादरवारी दें को मेरी। पामाल मियां किया। जावेद लतीफ़ साहब, फितना अभी वो नवाज है शरीफ साहब का जो ट्वीट है, फसाइयत, जो वो ये कह रहे हैं कि फसाइयत की बदतरीन वो ये मिसाल है। वो ये फितना कह रहे है हैं जो कि आईनी हकूक को अदा नहीं फेस करने सेविंग देते। नहीं देनी इमरान खान साहब को, ये फितना है, इसका कोई मुतालबा नहीं सुनना। तो फेस सेविंग से मुझे याद आया कि कोई आपको मुज़ाकरात हो रहे हैं आपके इनके साथ, तहरीक इंसाफ के साथ? वैसे तो इमरान खान कह रहे हैं आप लोग इस काबिल ही नहीं है कि आपसे मुज़ाकरात किए जाए, ना आपके पास ताकत है। जी जी मियाँ साहब। कामरान, अपने अपने शो में आप जो गेस्ट बुलाते हैं कम से कम उनको एजुकेट ज़रूर किया करें कि अपनी बारी पे कोई बात करे, दूसरे को सुने। अब आ जाए, मैं जो बात कहना चाहता हूँ कि देखो ये एक फसादी है, फितना है, ये एक हकीकत है। क्या आप मुझे ये बताएं कि इस खूनी मार्च का मकसद क्या है, इस इनकलाब का मकसद क्या है, हकीकी आज़ादी चाहते किससे है? कोई एक बात बता तो दे ना कौम को। और जब आप बता नहीं सकते, सिर्फ एक बात अर्ली इलेक्शन बचती चाहते हैं, बड़ी वो सिंपल है बात है। नवंबर की। आपको क्यों नहीं समझ आ रहा? नवंबर, ओ यार मेरी बात नहीं, अर्ली इलेक्शन से भी मसूफ जो है यू टर्न ले चुके हैं। वो कहते हैं कि मैं अर्ली इलेक्शन भी नहीं चाहता, वो सिर्फ एक बात चाहते हैं कि नवंबर की अपॉइंटमेंट जो है वो उनकी मुशावरत से हो जाए, ताकि जो 2018 का रीप्ले वो बिल्कुल कर नहीं। सके। अब आ जाए बिल्कुल जो भी मैं नहीं। कहना चाहता हूँ, और जो आपका बीबी एक सेकंड मियां साहब बोल रहे हैं आप, वो इमरान खान ने पढ़ी तरदीद लिखी कर दी है इस खातून बात हैं। की, वो मलिका ये कह रही हैं। कि जी तर्जुमान- अब आप मियां जावेद साहब, मैंने कह दिया मलिका साहब, अच्छा, जो अगर- बात आपने 15 मिनट में कह दी मैंने 1 सेकंड में कह दी। जी अगर थोड़ा सा मुझे एडवांटेज दें इस बात। जी, चले, मियां जावेद। अगर तरदीद कर दी है जी, कर दी तो है। फिर मुझे ये बताएं कि 3 लाशें अभी तक ले चुके हैं, अभी और लाशें ले, और देखें इनकलाब लाशों कभी की ये नहीं सियासत होते। आप अभी करते हैं, आपने जावेद खुद भी ये लतीफ बात साहब, की थी राना कि सनाउल्लाह की क़यादत में बीबी लाशों एक की सेकंड, सियासत आप बीबी करना एक चाह रहे सेकंड, हैं। बीबी एक सेकंड, बीबी ना करें इस तरह। अच्छा, मियां साहब आप बोले ना पढ़ी कि आप लिखी बात खातून खत्म हैं, नहीं मुझे कर रहे हैं यार, अच्छा आपकी बात लगता खत्म नहीं होती ना मियां करें साहब। इस तरह। मैं यार कमाल है, कैसे बात खत्म कर दूं? मुझे बात करने नहीं आप दे रहे। अच्छा बोले भाई, मैं बोले। तो आपको ये कह रहा हूं कि देखें, ये इनकलाब नहीं होता कि 2-2.5 घंटे आप बाहर आए और उसके बाद आराम करने के लिए चले तो जाएं। आपको इतना क्या मार्च मसला हुआ है ये जो आपने नहीं रेड होता जोन को पूरा बढ़ा मन। दिया? अगर इनके साथ बंदे नहीं है लाखों मसला- करोड़ों, आपने क्यों डबल कंटेनर रख दिए? अगर आपकी टांगे नहीं कांप रही तो मसला क्या है आपको? हम वो बताएं ना जरा। इसलिए अली अमीन गंडापुर की आवाज आपने खुद सुन ली, और दीगर इनके लोग इस तरह के जो हैं फसादी, उनको हम जानते हैं, जो उन्होंने लोग आके भाई लाके आप इनके ठहराए बंदों को हैं, मारेंगे खैबर तो वो हाथों में पख्तूनख्वा चूड़ियां और पहन के पंजाब नहीं के बैठेंगे, वो वसाइल लाइसेंस से। असला लेके आपकी एहतियाती उनसे- करेंगे अगर आप उनसे अटैक हम करेंगे, उन पर सीधी बात पाकिस्तानी है। कौम को चले मैं आगे चलता हूँ। मलिका साहिबा, जी मैं कह रहा हूँ कि आप उनको मारेंगे तो वो डिफेंस नहीं करेंगे अपना, उनका लाइसेंस असले की बात हो रही है। मलिका साहिबा, आपको भी भाई, नजर आ रहा है आप मुझे कि ये ये मामला बताएं कि पीसफुली तो आपका क्या मुतालबा हल नहीं पाकिस्तान होगा, के इस्लामाबाद आपको एंटर नहीं होने दिया पाकिस्तान जाएगा। के तो अंदर कोई खून आईन रेजी का कानून एलिमेंट आपने जेहन में रहने देना है कि रखें, जो नहीं इमरान खान के देना? ट्वीट में निकल आया। कल मेरे साथ आप एक मिनट जत्था ठहर जाओ लेकर- यार, जावेद लतीफ बारी बारी साहब, बात। जी जी मलिका साहब, जावेद ऊपर एड्रेस लतीफ करें आप, साहब, मेरे सवाल का जवाब पाकिस्तान दें। मुस्लिम लीग नवाज की प्रॉब्लम यह है कि आपका हावजा भी कमजोर है और आपकी गिनती भी कमजोर है, आपकी अंग्रेजी भी कमजोर है। पीडीएम के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लीजिए, जिसके अंदर आपके पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान इस बात की वजाहत कर रहे हैं 1.5 साल कबल कि अगर हमें इस्तेमाल करना पड़ा फोर्स को, हमें इस्तेमाल करना पड़ा डंडों को, तो हम जरूर करेंगे और आगे बढ़ेंगे अपने उस लॉन्ग मार्च के अंदर। ये सियासत आप बसद एहतराम करते हैं, हम ना गोलियों की सियासत करते हैं, ना डंडों की सियासत करते हैं, ठीक ना है, इंतशार की आपका सियासत पॉइंट करते आ हैं। गया। मैं हाँ, ब्रेक से आईनी पहले इस्तेकाब बुखारी साहब को को चला इस्तेमाल जाऊं। मलिका साहब, बुखारी साहब, आपको ये मार्च कहाँ जाता हुआ नजर आ रहा है? खून रेजी की तरफ, पुरअमन हल मुज़ाकरात के जरिए? व्हाट्स योर टेक सर बुखारी साहब? देखिए, गुजारिश ये है कि हम तो जर्नलिस्ट जो हैं वो तारीख के स्टूडेंट होते हैं। 25 मई को इसी किस्म की पुरअमन मार्च की यकीन दहानी कराई गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने फिर इजाज़त दी थी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आप F9 पार्क तक रुक जाइए। उसके बाद क्या हुआ, मेरा ख्याल है, मैं दोहराऊंगा अगर तो फिर शायद बुरा लगेगा किसी को, क्या आपको नहीं पता उसके बाद क्या हुआ?
आपको नहीं पता बुखारी शहर साहब, को आग लेकिन लगी उसके 25 बाद? को तो लोग भाई निकल नहीं लाठी- सके थे, कोई राणा साहब ने शेलिंग की हुई थी, यहाँ पे अब लाखों का मजमा इकट्ठा हो जाएगा जो इमरान खान कह रहे हैं।